नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। बड़ी खबर में आज बात करेंगे राजनीति के मैनेजरों की और इस दौरान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव। एक पुरानी कहावत है कि राजनीति राजनेता चलाते हैं। एक समय था जब राजनेता के नाम से ही सैकड़ों उनके समर्थक और उनका हुजूम उमड़ पड़ता था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज राजनीति राजनेता नहीं बल्कि मैनेजर चला रहे हैं। प्रताप जी, आज अगर बात करें मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की, तो कितने कद्दावर नेता आपकी जहन में आते हैं? जब से हमारे देश में खुली नीति आई है, अब पार्टियों का कॉर्पोरेटीकरण यानी कि कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, तब से सीईओ और मैनेजर्स इनकी फौज पार्टियों में बढ़ गई है। अब हम देखते हैं कि लीडर्स नाम के तो कहीं रहे नहीं है, और जो लीडर भी हैं वो खुद भी मैनेजर बनना चाहते हैं। तो इस समय मैनेजर्स की हर पॉलिटिकल पार्टी में बड़ी धूम है और लीडर केवल गिने चुने रह गए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस में जिस तरह से एफडीआई में जिस तरह से कांग्रेस ने मैनेज किया, तो ये मैनेजरों के बल्ले बल्ले थी। मैनेजरों ने जिस तरह से सारा मैनेज करके, नहीं तो लीडर के नाम पे उन मैनेजर्स में से एक भी नहीं था। केवल कांग्रेस पार्टी इसका एक उदाहरण नहीं है। बीजेपी में भी अब वहां के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम जो उनकी टीम बैठती है वो दिल्ली में बैठ के सब कुछ मैनेज करती है। अब राजनीति को लीड नहीं किया जाता, राजनीति में लीड नहीं किया जाता, राजनीति में मैनेज किया जाता है। मैनेज यानी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को संभालना, कैसे करना, किसको पर्दे के पीछे से रोकना, किसी को पर्दे के आगे किसी का हाथ दबाना और किसी तरह से अपने जुगाड़ के माध्यम से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चला लेना। और इसमें माहिर होते हैं मैनेजर, और इसलिए मैनेजरों की ज्यादा जरूरत है इसके बजाय कि लीडरों की, और यही हाल दिखाई दे रहा है सब में। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी उठता है प्रताप जी कि कभी एक समय हुआ करता था, बस एक नाम, एक ऐसे नेता का नाम जिनके लिए उनके लाखों समर्थक जान देने तक को तैयार होते थे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की ही जरूरत क्यों पड़ती है? मैनेजमेंट का जमाना है सुनीता, हर जगह। अब कहा यह जाता है कि अगर अच्छी तरह से किसी भी बिजनेस को मैनेज कर लिया जाता है तो वो आगे बढ़ जाता है, लाभ में आ जाता है। तो ऐसे ही बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी को भी लाभ में लाने के लिए अब लीडर की नहीं, मैनेजर्स की जरूरत है। क्योंकि पहले पॉलिटिकल पार्टी जो होती थी लाभ की चिंता नहीं करती थी। पहले पॉलिटिकल पार्टी जनहित की, राष्ट्रहित की चिंता करती थी। अब पॉलिटिकल पार्टी का हर बार ये रहता है कि उसकी बैलेंस शीट में हमेशा लाभ नजर आए, तो वो देखते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे हैं राजनीति के मैनेजरों की, और इस पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार विजय शर्मा जी। विजय जी, स्वागत है आपका। विजय जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। विजय जी, आज मौजूदा राजनीति की बात करें तो आज कद्दावर नेता कम और राजनीति के मैनेजर ज्यादा दिखते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अब उसमें एक राजनीतिक नेताओं का वजूद नहीं रह गया है। अब इसमें सिर्फ एक मैनेजर ही अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं कि हमें कहाँ जमा घटा गुणा भाग की राजनीति को सिरे चढ़ाना है, अपनी सीट बचानी है, अपनी पार्टी को बचाना है। तो अब वो पार्टी के जो कद्दावर नेता थे उनको पूरी तरीके से रिटायरमेंट, यानी कि विजय जी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां अब कॉर्पोरेट हाउस में कन्वर्ट हो गई हैं और मैनेजर जो है बैलेंस शीट देखकर निर्णय करने लगे हैं। जी बिल्कुल ठीक बात आपने कही, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही कि आज आप देखिए, अगर किसी भी सिरे से आप देखते हैं, एफडीआई के मामले पे कल आपने देखा, हम पार्लियामेंट में थे, हमने पार्लियामेंट में लगातार कार्रवाई देखी। आप देखिए कि कथनी और करने में कितना जबरदस्त अंतर वहां दिखाई दिए। हम कहते हैं कि भाई 20 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे, सपा बसपा दोनों ने अपने अपने किए, लेकिन सपा को लगा कि हाँ मुझे आगे पैकेज अच्छा मिलने वाला है, बसपा को लगा कि अम्बेडकर जी का स्मारक बनने की हमारे से डील हो गई है। तो ये मैनेजर जो उनके समय समय पर ये बीच का कोऑर्डिनेट करके पार्टी को लास्ट में बताते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना है, इसके फायदा होगा, देश हित सब गया बाहर। लेकिन उससे बेटर हो गया कि मैनेजर जिस हिसाब से मैनेज करते हैं, आला कमान को वही भाषा बोलनी पड़ती है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जो सरकार है वो कॉर्पोरेट हाउस से डायरेक्ट होती है, और लगता है यहाँ तो कॉर्पोरेट हाउस में ही बदल चुकी है पॉलिटिकल पार्टियां।
बिल्कुल सही बात है। अब बिल्कुल आपने 101% ये सही बात है। ये आपके यही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा है कि वो गद्दावर नेता, जिन नेताओं के नाम से पार्टियां चला करती थी, जी अब वो लगभग लुप्त प्राय हो गए हैं। अब सिर्फ कॉर्पोरेट जो मैनेजर आए कैसे डील करना है ये वो तय करते हैं। आपने देखा होगा एक बार एक अमर सिंह का एक युग आया था जी यूपी के अंदर, जब समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने करके अमिताभ बच्चन की एबीसीएल कंपनी को भी खड़ा कर दिया था। जी जी उस युग में उन्होंने कैश करवाया जी सारा कुछ। हम देखते थे कि जब भी अमिताभ बच्चन का कोई घरेलू फंक्शन होता था उसमें अमर सिंह जी दिखाई देते थे। जी इस तरीके के मैनेजर, और जब सपा में ऐसा लगा तो मुलायम सिंह को लगा कि हमारा कद्दावर नेता जो जैसे मुलायम सिंह नेताजी अपना करते हैं, उनको लगा तो मुलायम सिंह ने अपने अमर सिंह को एक लाइन कर दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बात हो रही है राजनीति के मैनेजरों पर। ब्रेक के पहले हमने बात की कि आखिर किस तरह से मौजूदा राजनीति को पूरी तरह से मैनेज किया जाता है और कद्दावर नेता कम होते जा रहे हैं और राजनीति के मैनेजर ऊपर आते जा रहे हैं। प्रताप जी, क्या लगता है आज की जो राजनीति है बिना मैनेजमेंट के नहीं चल सकती? बिल्कुल सुनीता, किसी बड़े नेता से मिलना हो तो बीच में मैनेजर चाहिए, बड़े नेता से तक अपनी बात पहुंचानी हो तो बीच में मैनेजर चाहिए, चुनाव समिति में अपनी बात रखनी हो तो चुनाव समिति में सारे मैनेजरों की भरमार है। यानी टिकट लेते वक्त भी लीडर तय नहीं करते, मैनेजर तय करते हैं, और टिकट लेने के बाद चुनाव प्रचार करना हो तो मैनेजर चाहिए, अपने चुनाव में यदि किसी नेता को बुलाना हो तो मैनेजर चाहिए, और चुनाव के बाद अगर मान लो अपनी बात को पहुंचाना है, यदि आगे आना है तो चुनाव जीतने के बाद भी सांसद विधायक को एक मैनेजर चाहिए। हर जगह मैनेजरों का राज है, पूरी तरह से गिरफ्त है। और पॉलिटिकल पार्टी में इसलिए ज्यादातर लोग आजकल राजधानियों के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि मैनेजरों का अड्डा, मैनेजरों का हेडक्वार्टर वो राजधानियां होती हैं, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, पटना है, लखनऊ है। तो इन राजधानियों में ही ये मैनेजर बैठते हैं, बाकी निचले लेवल पे नजर नहीं आते। इसका एक अच्छा उदाहरण हमने कल एफडीआई पर जो वोटिंग हुई उस दौरान भी देखा। कांग्रेस के मैनेजरों ने अपना कमाल दिखा दिया पूरी तरह से। क्या लगता है राज्यसभा में जिस तरह से हालात अब बन रहे हैं, क्या यहाँ भी मैनेजर पूरी तरह से अपना रंग दिखा? मैनेजर की एक और खासियत है कि लीडर जो भी काम करता है उसके रिजल्ट का वो जनता के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन मैनेजर जो काम करता है पहले ही रिजल्ट निकाल लेता है। तो कल मैनेजरों ने जो काम किया उसके बाद पहले ही पता लग गया था कि कांग्रेस लोकसभा में निश्चित तौर पे बहुमत के साथ जीतने वाली है, और आज राज्यसभा में मैनेजर पूरी तरह से काम कर चुके हैं, और ये बात पूरी आज ही मालूम है, कल है वोटिंग, लेकिन आज ही मालूम है कि राज्यसभा में भी कांग्रेस बहुमत जुटा चुकी है। तो ये मैनेजरों की ये तो काबिलियत है ही, लेकिन राजनीति मैनेजरों के भरोसे जब तक चलती रहेगी शायद देश के जनता को सही नेतृत्व तो नहीं मिल पाएगा सुनीता, और इसीलिए आज देश में नेतृत्व की कमी जो नजर आती है। नेतृत्व की कमी है, लेकिन इसका हल क्या दिखता है प्रताप जी? क्योंकि हर कोई आज मैनेजर ही बनना चाहता है, उसे रिजल्ट चाहिए अपने काम का। इसमें सबसे बड़ी बात है कि नेताओं को मैनेजर का भरोसा छोड़कर जनता के से सीधा संपर्क करना चाहिए, जनता का सीधा जुड़ाव होना चाहिए। अगर मैनेजरों के भरोसे राजनीति रही तो जो राजनीति में जो जनहित के खिलाफ निर्णय होते रहते हैं, एक के बाद एक घोटाले होते रहते हैं, घोटालों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई